अभी देखिए इसमें दो स्विच डाला हूं मैं, एक स्विच में 24 पोर्ट है। ओके, अब समझ में आ रहा है ना आपको। अभी देखिए इसमें मुझे आपको पढ़ाना है 3 टॉपिक्स, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। उसका नाम है वीलैन ट्रंक वीटीपी। उसके लिए ये लैब हमने बनाया है। ये टोपोलॉजी मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ आपको। अभी इसमें मैं Okay. लेता हूँ, न्यू कर लेता हूँ, न्यू टैब। अभी वीलैन, पहला वील, व्हाट इज वीलैन? लैन मतलब लोकल एरिया नेटवर्क। अभी वर्चुअल लैन मतलब व्हाट इज वीलैन? इफ सिंपली इफ एनीबॉडी आस्क यू, राइट, अभी कोई पूछ रहा है आपको वीलैन क्या है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, वीलैन बोलो, वीलैन क्या है? अभी अब तो सरल भाषा में बोलेंगे ना, वीलैन कुछ नहीं है। अभी एक स्विच को ले लो, उस स्विच का ना एक फिजिकली एक स्विच है, मुझे 10 स्विच 5 स्विच चाहिए। मेरा कंपनी में 5 स्विच मांग रहा है, कुछ रीजन के लिए बोल रहा है, कस्टमर के लिए सेम स्विच में नहीं डाल सकता, कस्टमर का सिक्योरिटी इशू है, मुझे 5 स्विच सेपरेट स्विच दे दो। अभी कितना पीसी है भाई? 2 पीसी 3 पीसी है। अभी 2 पीसी 3 पीसी के लिए मुझे एक स्विच नहीं दे सकता। एक स्विच में 24 पोर्ट है, मैं खाली 2 पोर्ट यूज करूंगा, मतलब वेस्ट हो जाएगा, वेस्ट इज अ पोर्ट्स, खास पैसा वेस्ट हो जाएगा, राइट। इसलिए मैं क्या करूंगा, फिजिकली एक स्विच है बट वर्चुअली मैं मल्टीपल स्विच बनाऊंगा। उसका नाम है वीलैन, डिवाइडिंग वन physical switch. Technically talking, now what is VLAN? If anybody is technically, okay, this is general language, general terminology, layman or non-technical answer. I want technical answer. Technical answer, if anybody asks, right? The answer is segmenting. एक कंप्यूटर ने ब्रॉडकास्ट डेटा भेजा, ओके, वो डेटा कितना दूर जाएगा नेटवर्क में, वो पूरा नेटवर्क हम बोलेंगे सिंगल ब्रॉडकास्ट डोमेन, समझा? ओके। अभी वीलैन क्या करेगा? वीलैन हमको ब्रॉडकास्ट डोमेन को डिवाइड करेगा। सो व्हाट इज वीलैन? वीलैन इज नथिंग बट सेगमेंटिंग ब्रॉडकास्ट डोमेन। जनरली कितना दूर जाएगा ना, वो कट करके छोटा छोटा कर देगा, वो ब्रॉडकास्ट नहीं जाएगा। टेक्निकली टॉकिंग क्या कर रहा है वीलैन? वीलैन हमारा ब्रॉडकास्ट डोमेन छोटा कर रहा है, लिमिट कर रहा है, ब्रॉडकास्ट पैकेट को लिमिट कर रहा है, वो है, दैट इज कॉल्ड वीलैन। ओके, अभी देखिए स्विच कैसा काम करेगा, स्विच क्यों चाहिए, फर्स्ट ऑफ ऑल दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड, देन VLAN यू विल अंडरस्टैंड। स्विच क्यों चाहिए मुझे? स्विच में अभी हब है ना, हब में भी हम काम कर सकते हैं, बट प्रॉब्लम क्या है ना, हब में बहुत कोलिशन होगा। कोलिशन मतलब डेटा हिट होगा, डेटा डैमेज होगा, इसलिए डेटा बहुत स्लो रहेगा। स्विच क्या करेगा? कोलिशन फ्री नेटवर्क देगा आपको। कोलिशन मतलब 2 डेटा एट अ टाइम कम्स, नो हिट एंड गेट डैमेज, डेटा डैमेज होता है ना, उसको कोलिशन बोलता है। जो कोलिशन नहीं चाहिए तो स्विच कोलिशन फ्री नेटवर्क हमको देगा। और स्विच क्या करेगा? फास्ट नेटवर्क देगा हमको, फास्ट नेटवर्क इन द सेंस, आप है ना, फॉर एग्जांपल आप लीजिए, स्विच लीजिए, हमारे पास स्विच का 100 गिग है और कीप ऑन ग्रोइंग जाता रहता है। सो हमारा स्पीड इंक्रीज होता जाता है स्विच में। हब है ना, हब इज जस्ट 10 Mbps, वो भी बहुत कोलिशन होगा, वेरी स्लो रहेगा हब नेटवर्क। अब स्विच डालेंगे ना, स्विच कोलिशन नहीं होगा, वेरी फास्ट रहेगा। अब स्विच कैसा काम करता है? हाउ स्विच इज मेकिंग फास्ट, राइट? स्विच क्या करता है मतलब मालूम है आपको? और स्विच डज इज, एग्जांपल, अब कोलिशन डोमेन मतलब बहुत कंफ्यूज हो रहा है, मतलब सिंपल लॉजिक लीजिए, एक ब्रिज डाल रहा है, वो सभी पोर्ट के लिए ना सेपरेट ब्रिज डाल देगा, सो एक्सीडेंट नहीं होगा। लाइक फॉर एग्जांपल, आपका घर में दो आइलैंड्स में 10 घर है, ओके, 2 आइलैंड में, वो दोनों कनेक्ट करने के लिए एक ही ब्रिज है। मैं क्या कर रहा हूँ, एक ब्रिज को फोड़कर एक घर के लिए एक ब्रिज बनाकर दे रहा हूँ, सो दैट व्हाट विल हैपन, हमारा 10 घर के लिए 10 ब्रिज रहेगा। सो सब उस ब्रिज पे जाएंगे ना, एक्सीडेंट नहीं होगा, फास्ट भी जाएगा, करेक्ट। सेम वे स्विच क्या करेगा? 24 पोर्ट मतलब 24 अंडर 24 ब्रिज बनाएगा, सभी डेटा उस ब्रिज में जाएगा ना, किसी एक्सीडेंट नहीं होगा, कोलिशन नहीं होगा। उसमें एट अ टाइम 2 कार आएगा ना, एक्सीडेंट हो जाएगा। इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ, वो एक ब्रिज हटाकर एक घर के लिए एक ब्रिज बना कर दे रहा हूँ मैं। तो 10 घर है, 10 ब्रिज बना रहा हूँ। सो 10 घर में उस कार में जाएंगे ना, एक्सीडेंट नहीं होगा, फास्ट भी रहेगा। तो एक फैब्रिक है, मदरबोर्ड है, वो मदरबोर्ड यूज कर वो सेपरेट ब्रिज बना लेगा। इसलिए स्विच कॉस्टली है। स्विच इज 50,000 है, 1 लाख है, इवन क्रोर्स में भी स्विच आएगा। मतलब इतना पावरफुल मदरबोर्ड आएगा, स्विच प्रोसेसिंग पावर रहेगा, उतना स्पीड आएगा। ये फंक्शन है, स्विच कैसे काम करेगा, स्विच क्या करेगा, क्यों चाहिए और कैसे काम करता है वो। और स्विच मेंटेन करता है एक टेबल, कैम और मैक एड्रेस टेबल। अभी इसमें आपका मैक एड्रेस है ना, सोर्स मैक एड्रेस स्टोर होता है, डेस्टिनेशन मैक एड्रेस में किधर जाना है आपको, ओके, आपको किधर जाना है, वो मैक एड्रेस पता नहीं हो तो, फॉर एग्जाम्पल मैं बोल रहा हूं आपको जाना है सम मैक एड्रेस,
स्विच को पता नहीं है, उसका टेबल में नहीं है, वो क्या करेगा, फ्लडिंग करेगा। हमारा ब्रॉडकास्ट भी है ना, वो टेबल फ्लड करेगा। फ्लड मतलब व्हाट इज फ्लडिंग, सेंडिंग टू ऑल पोर्ट्स, सोर्स पोर्ट स्टोर करके मैक टेबल में, उसको पता रहता है। अभी ना फॉर एग्जाम्पल अभी डेस्टिनेशन मैक एड्रेस इज नोन, डेस्टिनेशन मैक एड्रेस, हमको मैक एड्रेस पता है किस पोर्ट में है, वो कैम टेबल में डिटेल्स है, कैम टेबल में ये मैक एड्रेस इस पोर्ट में है, मतलब डिटेल्स है, मतलब वो क्या करेगा, फ्रेम फॉरवर्डिंग करेगा। फ्रेम फॉरवर्डिंग मतलब ओनली सेंडिंग टू ओनली वन पोर्ट बाय क्रिएटिंग ब्रिज यूजिंग स्विचिंग फैब्रिक। अभी सोचिए ये एक वीलैन है, ओके, तो कुछ नंबर देता हूँ, नाम देता हूँ, इसका नंबर है वीलैन 10, नाम है HR, नेम इज HR, ओके, क्लियर। अभी मैं ये बॉक्स एक फिजिकली एक स्विच है ना, अभी आप मैं PC1 से ब्रॉडकास्ट भेजूंगा ना, वो किधर तक जाएगा, PC3 एक ब्रॉडकास्ट भेज रहा है, किधर किस किस पोर्ट्स में जाएगा, फ्रॉम विच पोर्ट इट विल गो। अभी तक थियरी में मल्टीपल याद रख लीजिए, ओके, कितना वो डिपेंड ऑन हार्डवेयर सॉफ्टवेयर, उसको ऊपर जाएगा वो। ओके, अभी शुरू करेंगे, आपको समझ में वीलैन समझ में आ गया, राइट। अभी वो कैसे लेकर, हाउ द स्विच इज मेकिंग फास्ट कोलिशन फ्री, वो कैसे कर रहा है, हाउ इट इज मेकिंग, आंसर बोलिए, फंक्शन क्या है, हाउ द स्विच, it's breaking into single domain, single collision domain to and create separate collision domain for each port, समझा आपने। तो कोलिशन को आप ऐसे कैसे कोलिशन डोमेन को कैसे याद रख लेंगे, आप ब्रिज जैसे याद रख लीजिए। आपका घर के लिए में आप एक आइलैंड में है, आपका आइलैंड में 10 घर है, ओके, आपको मेन लैंड जाने के लिए एक ही ब्रिज है, एट टाइम जाएंगे ना, वो एक्सीडेंट हो रहा है, उसलिए आपने रिक्वेस्ट किया था, गवर्नमेंट ने आपको एक एक घर के लिए एक एक सेपरेट ब्रिज बनाकर दे दिया आपको। अच्छा, अभी क्या हुआ, आपका मेन लैंड जाना है तो जस्ट आपको वो आपका बीच में जाना है बस, तो फ्री हो गया, एक्सीडेंट नहीं हुआ, आपको प्राइवेट ब्रिज है, आप ला कर रख सकता है, और स्पीड भी कितना भी स्पीड जा सकता है, आपका कार का स्पीड है, रोड का स्पीड है, लिमिट है, स्पीड भी मिल गया और एक्सीडेंट भी नहीं होगा। दिस लॉजिक ये एनालॉजी याद रख लीजिए आप, ओके, सेम एनालॉजी इधर अप्लाई करिए। पीसी आपको डेटा भेज रहा है, 2 टाइम एट टाइम पीसी भेजेगा ना, 2 पीसी भेजेगा, कोलिशन हो रहा है। अब स्विच क्या करेगा, भेजने टाइम पर एक एक टाइम पर क्या करेगा, भैया आपको किधर जाना है बोलो, वो एग्जैक्ट पोर्ट का एक अंदर ब्रिज बना देगा वो स्विच का अंदर, सो सेपरेटली अंदर भेजेगा आपको, सो दोनों पीस एट टाइम भी भेजेंगे ना, एक्सीडेंट नहीं होगा। ओके। अभी देखिए, अभी कंपनी में क्या होगा, सभी कॉन्फ़िगरेशन, नॉट ओनली VLAN, देयर आर thousands of configurations, all configuration will be centrally saved in a one server called TFTP server, ओके। अब उस सर्वर में जाकर देखेंगे ना, सभी डिवाइस का कॉन्फ़िगरेशन रहेगा, उसमें सब रहेगा, सब रहेगा, ठीक है, अंडरस्टूड, समझ गया। नॉट ओनली फॉर दिस, एवरीथिंग हैज टू बी टेकन केयर, ओके, क्लियर हो गया। यस, थैंक यू। अभी देखिए, अभी अब मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ स्विच का फंक्शन। अभी PC1 डेटा भेज रहा है, ऐसा आ रहा है, PC2 भी डेटा भेज रहा है, दोनों क्या होगा, हिट हो जाएगा, राइट, हिट हो जाएगा, दोनों एट टाइम पर आएगा ना, उसको अवॉइड करने के लिए मैं स्विच यूज कर रहा हूँ। तो स्विच क्या करेगा मालूम है आपको, PC1 डेटा भेजेगा ना, एक अंदर एक ब्रिज बना लेगा ऐसा, ये बनाने के लिए ये यूज करेगा समथिंग कॉल्ड स्विचिंग फैब्रिक। उसका फैब्रिक मतलब मदरबोर्ड, बड़ा से मदरबोर्ड रहेगा। अभी स्विच और हब का डिफरेंस क्या है, स्विच में आप भेजेंगे ना, सेपरेट ब्रिज बना देगा ऐसा, अंदर एक ब्रिज बनाकर डेटा उस ब्रिज में भेजेगा ना, दूसरा डेटा से क्लैश नहीं होगा, कोलिशन नहीं होगा। अभी ASIC बोलेंगे, CPU बोलेंगे, स्पेसिफिक इंटीग्रेटेड सर्किट, ASIC, application specific, for a particular application there is a power IC, इंटीग्रेटेड सर्किट, राइट, ठीक है। तो ऐसा बहुत नाम है, बट जनरली आप CPU याद रख लीजिए, चलेगा। यस, अभी देखिए CPU है, CPU काम उसका काम करेगा, क्या करेगा, एक डेटा आ रहा है, एक डेटा है, उसको भेजना है, मैं क्या करूंगा, उसके लिए एक ब्रिज बनाकर उस डेटा को उस ब्रिज में भेजूंगा, और एक डेटा आ गया, मैं बोलूंगा अच्छा ये ब्रिज फुल हो गया, नेक्स्ट ब्रिज ले लो, नेक्स्ट ब्रिज, ऐसा आई कैन क्रिएट मल्टीपल ब्रिजेस, समझा आपने। अभी वो ये स्विच क्या बोल रहा है, भैया एक पोर्ट है, ये मैक एड्रेस है, ये इसका मैक एड्रेस ये है, इस डेटा का मैक एड्रेस ये, सोर्स मैक एड्रेस ये है, और ये डेटा इस पोर्ट से मुझे मिला है, 3 से मिला है। कैसे काम करेगा स्विच, दो तरीके में काम करेगा। एक है
फ्रेम फ्लडिंग, दूसरा है फ्रेम फॉरवर्डिंग। क्या करेगा? फ्रेम फॉरवर्डिंग। मैं आपको क्वेश्चन पूछता, आंसर दीजिए। व्हाट आर द टू वेज? हाँ, so it's written over there, frame flooding and frame forwarding. बस अभी अभी मैं आपको फर्स्ट एक्सप्लेन करता हूँ फ्रेम फ्लडिंग क्या है, फ्रेम फॉरवर्डिंग क्या है। अच्छा, फ्लेम फ्लडिंग है सबको भेजेगा एक्सेप्ट सोर्स पोर्ट। स्विच फ्लेम फ्लडिंग करने का मतलब स्विच विल सेंड डेटा टू ऑल द पोर्ट्स एक्सेप्ट सोर्स पोर्ट। किस पोर्ट से आए उस पोर्ट को नहीं भेजेगा। फॉर एग्जांपल 1 से आएंगे ना, 1 को नहीं भेजेगा, 2 to 10 भेजेगा। वो उसका नाम क्या बोलेंगे हम? फ्रेम फ्लडिंग बोलेंगे। Frame flooding, समझा? okay. फ्रेम फॉरवर्डिंग क्या है? फ्रेम फॉरवर्डिंग मतलब वो भेजेगा खाली एक ही पोर्ट को भेजेगा, ब्रिज बनाकर भेजेगा। अब इसमें एक नंबर है ना 4D03 है, करेक्ट? अब मेरा डेस्टिनेशन है 4D03, मतलब स्विच को पता है 4D03 किधर कनेक्ट हुआ है, 3 में कनेक्ट हुआ है, करेक्ट? तो इसको नाम बोलेंगे नोन। नोन मतलब क्या? स्विच को पता है 4D03 गीगाबिट 3 इंटरफेस में है। सो वो क्या करेगा? खाली एक ब्रिज बनाकर ओनली टू दैट इंटरफेस वो भेज देगा। if the data is available in the, if the MAC address is available in the MAC address table में है तो उस इंटरफेस में वो भेज देगा। समझा? अभी नहीं है, क्या करेगा? इफ इट इज नॉट देयर, आप बोल रहे हैं जी आप बोल रहे हैं ABCD में भेजो, डेस्टिनेशन इज ABCD, किधर नहीं है ना, टेबल में नहीं है ना ABCD। आपको पता है आपका घर में ये किधर है, एक फॉर एग्जाम्पल योर कार की, राइट? यू नो एग्जैक्टली वेयर यू केप्ट द कार की। सो व्हाट यू विल डू? You directly go, don't talk to anybody, directly go and take the key, right? You will flood, no? You will shout, hey sir, ढूंढो यार कार की किधर है, ढूंढो, सबको ढूंढो। You will send a phone call, right? If you know that, 1 to 1 you will do, right? Hey, इधर ये कार की रखा हूँ, लेकर आ जाओ, right? 1 person is no? स्विच को पता है इधर मेमोरी किधर है। स्विच का मेमोरी है मैक एड्रेस टेबल, हमारा उसका मेमोरी है मैक एड्रेस टेबल। वो मैक एड्रेस टेबल में देखेगा वो डेस्टिनेशन मैक एड्रेस है नहीं है। डेस्टिनेशन मैक एड्रेस नहीं है तो क्या करेगा? स्विच नोज या अच्छा ये ब्रॉडकास्ट है, वो टाइम पर भी वो क्या करेगा? फ्लडिंग करेगा। राइट, समझ गया? सिंपल है। नोन के लिए फॉरवर्डिंग करेगा, अननोन के लिए फ्लडिंग करेगा, और ब्रॉडकास्ट के लिए भी फ्लडिंग करेगा। ये वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अभी स्विच कैसे काम कर रहा है, स्विच क्या है, क्यों चाहिए, क्यों कैसे वो कर रहा है, और उसमें मेथड्स क्या है, कैसे स्विच कैसे काम करेगा, और स्विच क्या मेंटेन करता है। स्विच मेंटेन करता है एक टेबल। In this switches, what we did is we put 4 PCs. I give PC1, PC2, PC3, PC4, PC5, PC6, PC8. Okay. Now in this, what I am doing is I am creating by default no VLANs. No VLANs, for example, no VLANs, plain switch. Then what will happen if I send a broadcast to port 1? What switch will do? Switch will send to all the ports, X2 to 24. Okay. So that is called the nature of the switch. Okay, this what switch will do is unknown means it will send to all the ports. Frame flooding, understand? Or broadcast packet means frame flooding. Correct now? Yes. Now I want to restrict that broadcast. So what I am doing now, I am going to create 1 to 10 one VLAN, 11 to 20 one VLAN. Okay. Okay. 2 VLANs I created. Port 1 to port 10 is one VLAN. The name of the VLAN is VLAN 10. Or sorry, number of the VLAN is VLAN 10. 11, one port number 11 to port number 20 is one another VLAN. The VLAN number is VLAN 100. Right? Okay. Now after creating VLAN, again PC1 is sending a broadcast. Now which ports it will send? Then it's 2 to 10. Correct. That's all. That is VLAN. So what VLAN does? VLAN divides the broadcast domain. अभी आप एक टोपोलॉजी डायग्राम मैं आपको दे रहा हूँ। उस डायग्राम से what all the things you can understand, interpret, we can understand devices कितने हैं उसमें, right? एक मिनट लिख देता हूँ। इंटरप्रेटेड नेटवर्क डायग्राम, राइट? ये मैं आपको पढ़ाया था, याद है? हाँ। तो पहला मैं बोलूंगा नंबर ऑफ डिवाइसेस, तो बाद मैं क्या बोला था आपको, सेकंड क्या है? तो टोटल फॉर एग्जांपल 9 इंफॉर्मेशन इन टुगेदर, राइट। अभी लास्ट 3 छोड़ दीजिए, 6 तो मस्ट है। ओके। अभी आप ये डायग्राम में आपको ओपन करता हूँ, हमारा डायग्राम। आप बोलिए उसमें क्या आपको क्या मॉडल है। राइट साइड में आंसर है, देखिए। हाँ, 6 devices. Host name would be PC1 to PC4 and switch are 2, 1 and 2.
and then SW1, SW2. SW1, SW2, right? अभी मैं Model- आपको पूछ रहा हूँ हाँ, पीसी का मॉडल नंबर क्या है जेनेरिक? स्विच का 3650। आपने वही स्विच यूज किया? हाँ, वही स्विच था मेरा भी। करेक्टली हाँ। बोलना चाहिए। यस, आप एक बार आप मैं ओपन अभी करके ओपन करूंगा ना, पता चल जाएगा। दैट इज द मिस्टेक यू डिड विदाउट सीइंग द टोपोलॉजी। आई एम टेलिंग, अंडरस्टैंड? अच्छा, आपने रॉन्ग मॉडल नंबर चूज किया है, इसलिए इंटरफेस नहीं मिल रहा है आपको। समझ में आ गया ना? yes, understood. द मिस्टेक इज यू हैव टेकन द 36। हाँ, Oh, इंटरफेस है ना, 36 हाँ, करेक्टली लिया आपने, बट किधर हाँ, कनेक्ट किया आपने? क्या नहीं बराबर। मिला? अच्छा, वो आपको डायग्राम नोटबुक में बनाया आपने? नहीं, नोटबुक में नहीं बना है। बनाओ, नोटबुक में बनाना चाहिए यार, नहीं आएगा नहीं तो। नोटबुक में ये एग्जैक्ट डायग्राम है ना, व्हाट एवर डायग्राम आई एम शोइंग यू, टेक अ पेपर एंड पेन। अब नोटबुक में बनाना चाहिए आपको, नहीं तो अब डायग्राम नहीं आएगा। ग्रीन एलईडी मीन्स वर्किंग प्रॉपरली, ऑरेंज एम्बर मीन्स somewhere in between, it may be processing or wait for some time, it may become green. Red means some issue, not playing, not powered on, like itself is not playing. Every device will have the LED indicators. If you go and see left hand side of any device, there will have server, switch, router, all you have LED indicators. By LED, they will tell you something like it is on, powering on, processing, right? It is green means working fine, right? Red means problem. No light means power is not on, not given. Modify that. See. First understand here. Admin access is a general terminology. Like for example, अभी मेरा मशीन है ना, मेरा लैपटॉप है, ओके? मेरा लैपटॉप में कुछ मुझे इंस्टॉल करना है. I cannot install as a user. I need to be logged in as administrator. Administrator, correct. Right? Yeah. So don't compare Cisco modes with admin access. Just ask them, do you have access to configure? Yes or no. Yes means admin access. No means 15 is the highest level. Okay. Okay. 1 is the lowest level. Now as administrator, I can create for every user different level with different authorization, authentication authorization also. I'm not saying you can go to level number 4 and only when you log in, right, you'll get level number 4, but only with 2 commands. I can do like that also. That is available in Cisco iOS. Understand? Okay. Don't think like this level will work, this level not work. 15 is admin level, 1 is user level. Utna to clear hai. Abhi, so basically the hardware and the software, where we can put the hardware firewall in the topology, and where we can put the software firewall in the topology. So Okay. that is yeah. Okay. So she will cook all tiffin, lunch, dinner, snacks, everything she can cook, right? Different services, right? So now for 4 people, she can cook all the services, all the food items, correct? So what is the difference here is the same resource can handle if it is multiple, only limited users. The users are increasing, we need additional hardwares. Now, a device want to do switching, routing, firewall, what else? A wireless access point, multiple activities, multiple services. Like for example, you told, no? For 1 or 2 users, single box can do it. In home, you have a router, right? Home router. Yeah. Router, right? It is a firewall. It is a switch. It is a router, right? That is a 4-port switch. That is a wireless access point. That is a router. That is a firewall. You can block based on MAC address. You can block MAC filtering. You can do, right? You can do. There are so many things you can do in that small box. But only for 4 users. If it is more than 4 to 5 users, it will start hanging. So we need dedicated router, dedicated firewall, dedicated switch. When you have number of users are increasing. In an enterprise network, thousands of users are there. We will go for dedicated hardwares. Or if it is users are less, then we can use single box with different virtual machines. Right. So it depends on the load. You decide. I need to have a dedicated box, or I can put it as a virtual box. The same box, I can create multiple virtual machines. Yeah. We need to decide that as an engineer, a design engineer. This particular, what is the load,
how many users are coming in that. Then you need to I will tell you, for example, you have 500 users and this much of transactions are happening, number of this much of MB of traffic is coming, means I will recommend go for a dedicated hardware box. Small company, only 2-3 users are going internet, then you can just virtual firewall also. Okay, they will have something called oil tanks or whatever, oil cans or oil barrels. They'll keep top of this wall. Okay, generally, whenever somebody is climbing in this wall, what they do is they'll put the oil. Now, when they are trying to enter inside the house, inside this fort or country, they will burn this wall. So then, whoever is climbing, right, they are not able to climb. They will burn out. So this is something. This wall, what it does is, what this wall is doing is, this wall is protecting from. Technically talking, so what is the firewall is doing is, it is segmenting trusted and untrusted zone. So what is the purpose of firewall? अब आपको पूछ रहा है ना, firewall क्यों चाहिए मुझे? Where I'll use the firewall? If anybody ask you, the answer is the purpose of firewall. I'm writing. Okay, क्यों चाहिए? Like I wrote purpose of switch, right? What is the purpose of switch? I told you, मुझे collision free network चाहिए. Collision free, right? Then I use switch, right? Same way, firewall मुझे क्यों चाहिए? To divide wherever you feel like I want to segregate my trusted untrusted zone. I want to make sure very clear that okay, this is trusted zone here, this is untrusted zone. I can keep that pieces outside. For example, you're working from office, right? You're working from home. You're working from office. You're allowing the guests inside your office network. Acha. Firewall is something I want to be make sure that this is untrusted. This is trusted. Okay. So untrusted people cannot get there inside without my permission. ये है ports. मैं आपको एक door लिखा है ना इधर. वो ports actually. You have to open the ports. So this is the purpose of firewall. अभी firewall कैसे काम करेगा उसके लिए आपको security पढ़ना पड़ेगा. That is function I can't teach now. But purpose मैं बोल सकता हूँ.